हाँ जी, हमारा टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 194 ओ, वही ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, ये हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर गुड सर्विस सेल हो सकती है। किसको देते हैं? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को, सेलर्स को जो पार्टिसिपेट करते हैं। पहले रेट 1% था, इन लोगों ने शोर मचाया, इतना टीडीएस को डिडक्ट करते हो, तो गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले ये 0.1% हो गया। रीजन वही, गवर्नमेंट आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखना चाहती है। 26 AS में बस रिफ्लेक्ट हो जाए, उनका ये पर्पस है। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने शिपिंग चार्जेस 40 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए, कन्वेंस फीस थी, भाई तुमने टोटल कितना लिया, ग्रॉस अमाउंट तुम्हारा जो इनवॉइस बना उस पर तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट करके किसको देना? सेलर को देना। अब क्या हुआ, सेलर ने डिस्काउंट निकाला हुआ है, 100 रुपए पर 10 रुपए डिस्काउंट, यानी 90 रुपीज की वो सेल कर रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 90 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट आपको वो टाइम याद है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या कर रहे थे? 1 रुपए की पेन ड्राइव, 2 रुपए की पेन ड्राइव, 3 रुपए की पेन ड्राइव, तो वो क्या था? वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अपना प्रमोशन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो सेलर, वो तो 100 रुपए का सेल कर रहा था ना, आप ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करो। ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम कितना भी डिस्काउंट देते रहोगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे। रीजन वही कि ये तो अपनी प्रमोशन के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें तो सेलर का देखना है ना, कि उसके साथ कितने की आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है। कब डिडक्ट करना है? या तो क्रेडिट ऑफ पार्टिसिपेंट अकाउंट, या जब आप पेमेंट कर रहे हैं विच एवर इज अर्लियर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काट के सेलर को देना है। देखिए क्या हुआ कि कैश ऑन डिलीवरी आपने जोमेटो से मंगाया, ठीक है, वो सेलर खुद ही आपको डिलीवरी करने आ गया, आपने उसको पैसे दे दिए, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बोला देखो भी पैसे तो उसको मिल गए, इस पे मैं टीडीएस कैसे काटूं? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिल तो, ये सारी ट्रांजेक्शन तो आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही है ना, तो मुझे ये इतनी सारी, इतनी मल्टीपल ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट कैसे देख सकती है कि भाई ये पैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को मिले हैं, ये डायरेक्टली सेलर को मिले हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू है ना, तो इन सबको टोटल करो, जो आपको मिला, जो सेलर को मिला, और ग्रॉस अमाउंट पर आप टीडीएस डिडक्ट करो। अब क्या हुआ, एक छोटा आदमी, नया आदमी, उसने सोचा मैं काम शुरू करता हूँ, पिछले साल उसकी इनकम 5 लाख या उससे भी कम है, वो जस्ट ट्राई कर रहा है कि कुछ अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए उसके साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 194 ओ में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कौन होना चाहिए? पर वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो पिछले साल उसका 5 लाख या उससे कम थी प्रीवियस ईयर में इनकम, और उसने सारी डिटेल्स दी हैं, ये लो भाई पैन ले लो, आधार ले लो, बस मेरे को रजिस्टर कर दो, मुझे काम करना है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दी। देखिए गवर्नमेंट ने कहा जहां पर 194 ओ आ गया ना, बाकी सेक्शन नहीं आएंगे, ठीक है, 194 ओ सबसे ऊपर है। अब क्या हुआ, सेलर का सामान कौन बेचता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब पेमेंट करता है तो 194 ओ में टीडीएस डिडक्ट करके पैसे देता है उसे। तो सेलर ने बोला भाई देख, कमीशन भी तो देता हूं मैं तुझे, तो मेरा तो 194 एच में मुझे तेरा टीडीएस काटना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है देखो यहाँ पे ना आप दोनों टीडीएस टीडीएस नहीं खेलना, हमारा पर्पस क्या था, पर्पस को देखो बस। 194 ओ में टीडीएस डिडक्ट हो गया, इस ट्रांजेक्शन का 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो गया, बस हमने यही तो देखना है। तो जहां 194 ओ आ गया तो ये नहीं एच लगा दिया, जे लगा दिया, सी लगा दिया, और कोई सेक्शन नहीं लगेगा, बस 194 ओ वाली ट्रांजेक्शन होगी। अब देखिए केस बिल्कुल बदल गया। अभी तक सेलर जो है उसको पैसे किससे मिल रहे थे? ई कॉमर्स ऑपरेटर से। अब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसे दे रहा है। रीजन, वो कह रहा है देखो भाई जन्माष्टमी आ रही है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो किड्स की ना फैंसी ड्रेसेस हम सेल करते हैं, आप ना अपने पोर्टल पे अच्छे से बड़े बड़े करके एडवर्टीजमेंट लगा दो। तो अब सेलर पैसे देगा, किसको देगा? इसको देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा, बेशक वो अलग सेक्शन में जाए, 194 सी में एज अ कॉन्ट्रैक्ट जाए, या 194 जे में एज अ प्रोफेशन जाए, पर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? इस बार सेलर डिडक्ट करेगा ऑपरेटर का। बट ये 194 ओ वाली कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई कि किसी बायर ने सेलर का सामान लिया हो, इसने यहां तो सेलर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर से सर्विस ले ली, तो सेलर डिडक्ट करेगा टीडीएस किसका? ई कॉमर्स ऑपरेटर का। अब क्या हुआ कि सेलर का फ्रिज या टीवी
भाई बायर्स ने मंगाया, अब हो सकता है उस टाइम पर डिलीवरी नहीं हो सकती, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, ये वेयर हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो सेलर ने फैसिलिटी ली है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, और सेलर पेमेंट करेगा किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यहाँ पर सेलर टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी बदल गई, पहले क्या था, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका सामान बेच रहा था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि 194 वाली सिचुएशन है, बट स्टिल जो सेलर है वो सर्विसेज ले रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, तो वो सारे सेक्शंस लग जाएंगे, ठीक है। तो इस इन अगर ये चीजें हुई, एडवर्टीजमेंट और जो हम सर्विस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 194 लग रहा है तो बाकी चीजें नहीं लगेंगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना करता रहेगा डिडक्ट टीडीएस जो भी कर रहा है, और सेलर अपनी इन ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब ये देखिए सर्कुलर्स आए, इसमें क्या हुआ, देखो जो हम शेयर्स परचेज करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे एक सेलर है और एक बायर है। बायर क्या कर रहा है, सेलर का शेयर्स ले रहा है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स ले रहा है, तो वो रिलायंस कंपनी नहीं, वो कोई सेलर है जो बैठा हुआ है, सेल कर रहा है, और बायर जो बाय कर रहा है। तो इनके दोनों के ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। वो ब्रोकर ही इनको पेमेंट करता है और ब्रोकर ही इनसे लेता है पैसे। तो यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो उसका क्या काम है, वो तो ब्रोकर और सेलर को बस मिलाता है ना। तो जो एक्सचेंज है वो 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बेशक उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है डिजिटल, बट स्टिल वो 194 से बाहर है। रीजन, क्योंकि वो सिर्फ मैच मेकिंग कर रहा है, वो बायर और सेलर को मिला रहा है। अब पेमेंट गेटवे आ गया। अब आप जब पेमेंट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर जोमेटो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो अब पेमेंट गेटवे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हो गया इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई ब्रोकर है, कोई ऐप है, उसके थ्रू आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो वो जो ऐप है जिसके थ्रू आपने टीडीएस जिसके थ्रू आपने इंश्योरेंस लिया, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी उस एलआईसी वाले का। मान लीजिए आपने कोई एलआईसी ली, इंश्योरेंस लिया, तो एलआईसी वाले का वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट नेक्स्ट ईयर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो आपने एलआईसी ले ली, तो आप डायरेक्टली अब एलआईसी वाले को आप पेमेंट करेंगे सेकेंड ईयर से। तो जो एलआईसी वाला जब उसको कमीशन देगा ना ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो वो टीडीएस डिडक्ट करके कर देगा। तो फर्स्ट ईयर में ही वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब क्या है, ई ऑक्शनियर, आपने देखा होगा OLX पे सामान बेच दे, है ना। तो क्या है, वो भी क्या काम कर रहा है, वो बायर और सेलर को मिला रहा है। अब वो ये थोड़ा ना देखेगा, भाई सोफे बेच रहे हो तुम, वो कह रहा है, सामने वाला बोल रहा है 10,000, वो कह रहा है 9,000, वो कह रहा है 8,000, तो भाई ये लोग तो यही काम करते रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इनको भी बाहर कर दिया इस सेक्शन से। इसमें क्या है, प्राइस जो भी है वो फिक्स बाद में ही होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। तो जब सेलर OLX वाले को यानी ऑक्शनियर को जब पेमेंट करेगा, वो खुद ही टीडीएस डिडक्ट करके कर देगा उसकी कमीशन पर। तो 194 से ई ऑक्शनियर भी बाहर है। देखिए अब क्या आया कि बहुत सारे ईसीओ आ गए, ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक तो सेलर को का तो था ही, अब वो बायर वाला भी ईसीओ आ गया, ठीक है। तो मेन हमारा क्या मोटो था, जो सेलर सामान बेच रहा है, ठीक है, तो सेलर वाला जो ईसीओ है वही टीडीएस डिडक्ट करेगा। बेशक कितने भी ईसीओ आ जाएं, जो फाइनल लास्ट वाला सेलर का ईसीओ है वो डिडक्ट करेगा। अच्छा, सेलर का ईसीओ जो है वो खुद ही, जो सेलर ईसीओ बोलते हैं जिसको, वो खुद ही अपना सामान बेच रहा है। जैसे बिग बास्केट टाइप में कोई सेलर है, ठीक है, तो जो बायर का ईसीओ है वो डिडक्ट करेगा, ठीक है। जहां पर सेलर का ईसीओ नहीं रहा, एक तरह से वो सेलर खुद ही क्या बन गया, ईसीओ जो है वो खुद ही सेलर बन गया। तो उस केस में अब वो अपना टीडीएस खुद डिडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए बायर का ईसीओ उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसको कुछ एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं। जैसे बायर जो है उसने 100 रुपीज का कोई सामान लिया, उसमें शिपिंग चार्जेस ये है, पैकिंग ये है, कन्वेंस फीस ये है, ठीक है। तो भाई आप तो हमें बस टोटल करके बता दो कितना है। सेलर साइड के पर्सन ने क्या किया है, अच्छा ये टोटल है कि ये इसका इतना अमाउंट है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई मेरे को बस आप टोटल करके बता दो तुम्हारा कितने का इनवॉइस बना, उसी पर टीडीएस डिडक्ट होगा।
एग्जाम्पल 2 है, सेलर ने बोला 85 का है, सेलर साइड की ईसीओ की फीस इतनी थी, बायर साइड की ईसीओ की फीस थी, टोटल इनवॉइस इतने का बना, तो वही हमें टोटल पे करना है। अब इसमें देखो कमीशन अगर ये लोग दे रहे हैं इसको, तो जहां 194 ओ आ गया वहां पर कोई और फर्दर सेक्शंस नहीं आएंगे। देखिए जहां पर सेपरेटली जीएसटी लिखा है तो टीडीएस कभी भी जीएसटी पर नहीं लगता, उसको हटा देंगे, ठीक है। बट पेमेंट मेड बिफोर क्रेडिट से पहले किया तो इंक्लूड कर लेंगे जीएसटी कंपोनेंट। जब हमें जीएसटी नहीं पता ना तो उस टाइम पर तो जीएसटी ऐड करते ही है। अब नेक्स्ट केस है परचेज रिटर्न हुआ, यानी आप मनी रिफंड कर रहे हैं। उस केस में जब फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन होगी ना सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, जो टीडीएस आपका डिडक्ट हो चुका है। बट आपका क्या हुआ, गुड सिर्फ रिप्लेस करके चला गया, मतलब आपने शूज मंगाए थे, वो 10 नंबर नहीं 9 नंबर थे, तो उसमें तो सिर्फ रिप्लेस हो गया, सेल तो हो गई, तो उस केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर मनी रिफंड हुई है तो जो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होंगे उसमें एडजस्टमेंट होगी। देखिए अभी हमने क्या किया था, सेलर ने डिस्काउंट दिया था, तो उसने जो इनवॉइस बनाया फाइनल डिस्काउंट करके, तो नेट अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर ईसीओ डिस्काउंट दे रहे हैं तो फुल अमाउंट जो सेलर ने बनाया था इनवॉइस ग्रॉस अमाउंट, उसी पर टीडीएस डिडक्ट होगा।